इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलाना का और जीटो का। इनमें आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है। सोलाना देखिए बार बार अपने $100 के सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपके पास 90 से लेके $80 का लेवल मिल जाएगा। सिमिलर अगर हम जीटो की बात करें तो जहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी 1.5 से लेके 1.6 के लेवल में, अभी तक जीटो का प्राइस वहीं पे स्टेबल है। तो बहुत सारे बिगनर लोग हैं जिन्होंने बाइंग करी थी जीटो की और वो अभी परेशान हो रहे हैं कि इसका प्राइस कब ग्रो होगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको हर एक मूवमेंट समझ आएगा। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो करंट प्राइस आपको 97 के रेंज में देखने को मिलता है। 3.3% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। मार्केट कैप 42 बिलियन का है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 बिलियन है। 25% इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन कम हुई है। सप्लाई की अगर हम बात करें तो 431 मिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है। टोटल सप्लाई 566 मिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। तो अभी देखिए, सोलाना की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो पहले के कंपैरिजन कम हो रही है, जिस वजह से इसके जो प्राइस में भी आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसके यूज़ केस को देखते हैं, उसके फंडामेंटल को देखते हैं। तो सोलाना एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अगर आप इसको $100 पे भी बाय करते हैं, 105 पे भी बाय करते हैं, 110 पे भी बाय करते हैं, फिर भी आपको ईजिली 2x से लेके 3x का रिटर्न मिल जाएगा। और अगर आप इसकी ट्रेडिंग करेंगे, मतलब इससे NFT वगैरह बाय करेंगे, तो उससे आपका जो प्रॉफिट है वो और भी हायर लेवल का होगा। अब अगर यहाँ पे हम जीटो की बात करें तो आप देख सकते हैं जीटो का करंट प्राइस आपको 1.5 के रेंज में देखने को मिलता है। 2.6% का अपसाइड मूवमेंट है। मार्केट कैप 180 मिलियन का है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 75 मिलियन की है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 115 मिलियन है और टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है। तो अभी देखिए, जो जीटो का प्राइस है वो अपने बाइंग रेंज के ही पास है। कोई आपको यहाँ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप ऐसे में भी अपना एग्जिट ले सकते हैं, पर अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो इसका जो प्राइस है वो आपको 3.5 के ऊपर ऊपर देखने को मिलेगा। मतलब आप अगर इसको नॉर्मली होल्ड कर देंगे किसी वॉलेट में तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप ऐसे में सेल करेंगे तो आपका लॉस होगा। जब जीटो आया उसके बाद से मार्केट में आपको डाउनफॉल देखने को मिला है। पहले रिकवरी हुई, उसके बाद से ये अपना बॉटम लगा रहा है। तो इसका जो बॉटम रेंज है 1.5 से 1.6 का ही था। यहाँ से अगर सडनली क्रैश आता है तो हम $1 के अराउंड जाके होल्ड हो सकते हैं। पर जैसा ये प्रोजेक्ट है, मेरे अकॉर्डिंग $1 का रेंज भी आपको बहुत रेयर ही मिलेगा। इसके ऊपर ऊपर आपको जो जीटो का प्राइस है वो मूव होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो किसी भी एक्सचेंज से आप सोलाना या जीटो को बाय कर सकते हैं। दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अब जो सोलाना है वो मेन प्रोजेक्ट है और जीटो उसके ऊपर आया हुआ एक, मतलब हम प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि उसी के ब्लॉकचेन पे, उसी के प्रिंसिपल पे काम करेगा। जो जीटो है उसका फंक्शन है स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है। मतलब जैसे आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही अगर आप जाके स्टेक करेंगे जीटो के प्लेटफॉर्म पे तो आपको APY मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपके क्रिप्टो के ऊपर। ये इसका फंक्शन है जीटो का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इन दोनों के चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम सोल का पेयर देख रहे हैं USDT के साथ। हमने इसका 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के टाइम इंटरवल पे अगर इसके हम पैटर्न की बात करें तो देखिए, मैंने आपको ये लेवल ड्रॉ करके बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि पहले हमने इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करा है। उसके बाद से 2 बार हम इसके ऊपर होल्ड हुए हैं, मतलब एज अ सपोर्ट यूज़ करा है। अब रिसेंटली मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि जब बार बार हम किसी स्पोर्ट को रीटेस्ट करते हैं तो वो जो हमारा स्पोर्ट का लेवल होता है वो वीक होता है। अगर आपने कल की मेरी अपडेट देखी होगी तो यहाँ पे क्या है, हमने इसी स्पोर्ट को ब्रेक करना है और इसके बाद से आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर आपने कल का मेरा अपडेट ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ मूवमेंट भी बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल का, जो कि बेयरिश पैटर्न होता है। तो यही कुछ मूवमेंट यहाँ फॉर्म हो सकता है। अब इसके अकॉर्डिंग जो आपका एंट्री लेवल है वो मिलेगा $90 का, $80 का। अगर आपके पास एक पार्ट में ही एंट्री लेने का फंड है तो आपने क्या करना है, $85 के रेंज में बिट लगा के रख देना है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे हाई रेंज में बाय करा हुआ है $100 का या $110 का, उन्होंने अपनी अच्छी होल्डिंग करनी है और बॉटम में जाके DCA कर लेना है $80 के अराउंड। अभी देखिए, मार्केट में वॉल्यूम डिक्रीजिंग साइड में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे डाउनफॉल के ज़्यादातर चांसेस हैं। आपको ये सारे लेवल मिल सकते हैं और इसी डाउनफॉल में जिन लोगों ने हाई रेंज में बाय करा है वो DCA भी करेंगे $80 के अराउंड में जाके।
अगर आपका जो ऑन एन एवरेज आता है $100 के अराउंड में या उसके नीचे नीचे, फिर भी बेस्ट बाइंग है आपकी सोलाना में। आपने वरी नहीं करना, बस आप इसको होल्ड कर सकते हैं बुल मार्केट के लिए, क्योंकि अभी मार्केट में क्या है, फट चल रहा है ETF से लेके। अगर ETF का यहाँ अप्रूवल होता है तो ईजिली आपको जो सोलाना है वो 3x से लेके 4x का रिटर्न दे देगा। और जिस चीज़ के लिए मैंने आप लोगों की बाइंग कराई है सोलाना में, वो चीज़ें अभी नहीं आई हैं। NFT जब हम इससे परचेज़ करेंगे तब आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब सोलाना वैसे भी आपको पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देगा, और अगर इससे हम NFT बाई करेंगे तो वो भी हमें प्रॉफिट देगा। अब अगर आप फ्यूचर ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हैं तो ऐसे में आप करंट CPM पे भी एक शॉर्ट ओपन कर सकते हैं, और दूसरा जो आपका DCA होगा वो $104 के अराउंड होगा। आपने 2 पार्ट में यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेना है। टारगेट आप यहाँ रख सकते हैं 92 का, 90 का, 88 का, 85 का। अब अगर इसके साथ हम यहाँ पे जीटो की बात करें तो जीटो में आप देख सकते हैं कि अभी भी हम डाउनफॉल चैनल को ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपने सपोर्ट और अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक बॉटम लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो 1.5 का लेवल है यहाँ पे हम आके होल्ड हो रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पैटर्न फॉर्म हो रहा है ये बन रहा है अभी बियर फ्लैग का, इसके थ्रू आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब जिन लोगों ने भी यहाँ पे शॉर्ट ओपन करा हुआ है उनको चाहिए कि अपना लिक्विडेशन प्राइस नीचे करें, क्योंकि बियर फ्लैग जैसे ही फॉर्म होगा आपके पास जो लेवल आएगा वो 1.1 का 1.0 का आ सकता है। पर अगर हम प्रोजेक्ट वाइज बात करें तो सोलाना और जीटो दोनों स्ट्रांग है। जैसे ही रिकवरी स्टार्ट होगी सोलाना में आपको स्ट्रांग मूवमेंट देखने को मिलेगा जीटो में भी। अगर आप चाहें रिस्क नहीं देना चाहते ज़्यादा तो आपने 1.5 या 1.6 पे अपनी बाइंग करी तो आप ऐसे में भी एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बॉटम लगाने के बाद ही अपनी रिकवरी देगा। जैसे यहाँ पे ETF का कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है मार्केट बुलिश होगा। अगर आप रिस्क लेके होल्ड कर सकते हैं तो आप ट्रेड को चलने दें। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप अपना एग्जिट ले सकते हैं ऐसे में भी। ये सारा देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने ट्रेड को मॉनिटर करेंगे, कैसे आप अपने ट्रेड को हैंडल करेंगे। मैंने जो भी अपनी बाइंग करी हुई है उसको मैं होल्ड करूँगा। मेरे पास और भी फंड है कि मैं DCA कर सकूँ। अगर आपने 3 पार्ट का समझ के अपनी एंट्री बनाई है तो आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। आप DCA कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिवर्सल दोनों में आएगा, सोलाना और जीटो दोनों में आएगा। जीटो का टारगेट मैंने आपको बताया था, आप $3 के ऊपर रख सकते हैं, और ऐसे ही सोलाना का जो टारगेट है वो आप $150-200 का रख सकते हैं, जो कि आपको मिड रेंज में मिलेगा। लॉन्ग टर्म में ये आपको $500-600 के रेंज में देखने को मिलेगा। तो जिस हिसाब से मार्केट में क्रैश आ रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आप चाहें तो शॉर्ट ओपन कर सकते हैं सोलाना में, पर आपने कम लेवरेज के साथ और 2 पार्ट में एंट्री लेनी है। और जीटो को आप कंटिन्यू रहने दें। जीटो में आपने फ्यूचर ट्रेड नहीं करना, यहाँ पे आपने स्पोर्ट में बाइंग करनी है। जब भी ये आपको मिलता है 1.1 के रेंज में या 1.3 के रेंज में या 1.5 का रेंज भी बेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।